बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली पाकिस्तानी 32 साल लड़की जो है सिविल इंजीनियर है, वो अपने 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान के शहर सरगोदा में अपने ससुराल वालों को मिलने के लिए आती है। तो उसके ससुर ने ऐसी उसके साथ शर्मनाक हरकत की, ऐसा उस पर जुल्म किया कि जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। उसने ऐसा कौन सा लड़की ने गुनाह कर दिया था कि जो उसको इतनी ज़बरदस्त जो है और इबरतनाक सजा दी गई कि उसकी जो निशानी है, उसके जो बच्चे हैं उनके साथ भी बुरा सलूक किया गया। उसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, सरगोदा की रहायशी लड़की है, साजिदा तस्नीम नाम है इसका। उम्र इसकी 32 साल है और 137 जनूबी में ही रहती है। सरगोदा का गांव है 137 जनूबी, वहां की रहायशी है। और इसके जो बाप है उसका नाम है शबीर अहमद। ये कराची में सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल करती है 2010 में और 2011 में इसकी शादी हो जाती है। जिसके साथ शादी होती है उसका नाम है उमर अयूब। ये भी सरगोदा का किसी हाउसिंग सोसाइटी का रहने वाला है और इसके बाप का नाम है मुख्तार अहमद। जब इनकी शादी हो जाती है तो इन लोगों, क्योंकि ये दोनों सिविल इंजीनियर होते हैं, इन दोनों को सऊदी अरब में जॉब मिल जाती है। सऊदी अरब में जॉब जब दोनों को मिलती है तो ये दोनों सऊदी अरब चले जाते हैं। वहां पर इनका एक बेटा भी पैदा होता है सऊदी अरब में। वहां पे जॉब काम करने के बाद ये लोग सोचते हैं क्यों ना कि हम किसी और मुल्क, वेस्टर्न मुल्क चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ताकि वहां पर हम काम में पूरी महारत है हमें, हम वहां जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो इन दोनों मियाँ बीवी ने ऑनलाइन जो है अप्लाई किया और ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में ही इनको जॉब मिल गई। लड़की ने जॉब के साथ साथ और भी बहुत से कोर्स करना शुरू कर दिए। इनकी जिंदगी वहां पर बहुत खुशहाल हो गई और बहुत ज्यादा काम करना शुरू हो गए। लड़की दिन रात मेहनत करती, जॉब के साथ साथ लड़की पढ़ती भी और 2 बेटियां भी पैदा हो गई इस दौरान में ऑस्ट्रेलिया में ही। इस दौरान जो उसका मियाँ है उसको बहरीन में बहुत अच्छी जॉब ऑफर होगी। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम यही काम कर लो, अगर तुमने करना है मैं बहरीन चला जाता हूँ, वहां पर मुझे अच्छी जॉब ऑफर हुई है। जब इस लड़की को पता चलता है तो मुझे ठीक है, मैं यही ऑस्ट्रेलिया में ही सेट हूँ, क्योंकि मैंने साथ साथ कोर्स भी किए हुए हैं, तो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही रहूंगी। आप ऐसा करें कि आप चले जाएं यहाँ से और बहरीन में जाके काम कर लें। वो आदमी बहरीन चला जाता है। 4 साल इसी तरह गुजर जाते हैं। तो एक दिन उसका मियाँ उसको कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, अब्बू के पास, ससुर के पास, मुख्तार अहमद के पास सरगोदा में, और जाके उनसे मिल भी लो, बच्चे भी मिल लेंगे, उनकी खिदमत भी करो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। पहले तो वो टाल मटोल करती थी, लेकिन जब उसके मियाँ उमर अयूब का बार बार इसरार बढ़ता रहा, वो बार बार कहता रहा, तो उसने कहा चलो ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर बच्चों की भी अपनी भी और मैं चली जाती हूँ पाकिस्तान सरगोदा और जाके अबू से मिल आती हूँ, साथ अपनी फैमिली से भी मिल जाती हूँ। वो लड़की सऊदी अरब से छोड़ के जब ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया से अब जो पाकिस्तान आ रही थी, पाकिस्तान आने में ही तो उसने आते साथ ही उसको सब ने वेलकम कहा, सब उसको मिलने के लिए आ गए। तो उसकी जो ससुर है वो कहता है कि बेटा ऐसा करो कि तुम्हारे पास जो पासपोर्ट है अपना और बच्चों का, ये हमें पकड़ा दो। पासपोर्ट ऐसी चीज है कि अगर गुम हो जाए तो फिर दोबारा बनने में बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह हालत तुमसे गुम ना हो जाए, तुम कभी किसी को मिलने जाओगी, कभी किसी को, तो मुझे पकड़ा लो, जिस दिन जाना होगा मुझसे ले लेना। लड़की अपना अपने बच्चों का पासपोर्ट और सब कुछ जो है उनके हवाले कर देती है कि ठीक है आप लोग ये अपने पास रख ले, मैं बाद में आपसे ले लूंगी। अगले ही दिन जो उसका ससुर है वो अपनी नीयत बदल लेता है, कहता है कि बच्चों को यहाँ जाओ और पाकिस्तानी किसी स्कूल में दाखिल करवाओ। उसने कहा कि क्यों पाकिस्तानी स्कूल में दाखिल करवाना है सरगोदा में? तो उसने कहा कि अब तुम लोग बाहर वापस नहीं जाओगे, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, तो अब हम अपनी बच्चियों को वापस सीरिया जाने नहीं देंगे। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहां पर सोशल वर्कर भी हूँ, काम भी करती हूँ, बहुत सी लड़कियां मुझे मिलती हैं, सीरिया का माहौल ऐसा नहीं है, घर की तरबियत भी बहुत मायने रखती है। लेकिन वो बाज नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, तुम जाओगी और स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा के आओगी। वो अपने मियाँ से भी, उमर अयूब से भी रब्ता करती है, उसको भी सूरत हाल बताती है। लेकिन इस दौरान तमाम तर गुफ्तगू में उमर अयूब बहुत खामोश होता है। वो किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता, ना बीवी से, ना अपने पेरेंट्स से,
बस एक खामोश बंदे का किरदार अदा करता है। बार बार जब उसको ससुर से कहता है तो इस दौरान में साजिद तस्नीम की अपने ससुर से लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लग पड़ते हैं। और जब उसका ससुर है वो जो है वो कुल्हाड़ी लेकर आता है और कुल्हाड़ी के वार से वो अपनी बहू को मार देता है। तो साजिद तस्नीम जो कि 32 साल लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी है, उसके बच्चों के पास भी ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी है, जिनका मुस्तकबिल बहुत रोशन था, जो एक पढ़ी लिखी बच्ची थी, उसको मौत के घाट उसका ससुर उतार देता है और वो जो है वो मर जाती है। मरने के बाद जो है वो जो उसको उसका मियाँ है वो फिर भी पाकिस्तान नहीं आता और इस मामले में गुफ्तगू नहीं करता। जब उसकी मौत का पूछा जाता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस पूछती है, जाए बकुए पे पूछती है और कहती है कि इसको किसने मारा। तो ससुर ने कहा कि इसको मैंने मारा है, मैंने इसको मारा है, क्योंकि मैं इसको बार बार कहता था कि हम अपनी बच्चियां ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते थे, हम अपनी बच्चियों को यहाँ रखते हैं क्योंकि हमारी जो बच्चियां वो हमारी इज्जत है, लेकिन जो ये मेरी बहू है वो नहीं मानी थी तो मैंने अपनी बहू को मार दिया। पुलिस उसके ससुर को पकड़ के ले जाती है और उसके मियाँ को भी वहां पर राब्ता किया जाता है। यहाँ पे बात इस बात पे आती है कि देखा तो जाए कि वो ये 3 बच्चों की माँ थी, पढ़ी लिखी औरत थी, 32 साल थी, सिविल इंजीनियर थी, अगर वो कमा रही थी, अगर उसकी वहां की नेशनैलिटी थी तो ये उसके लिए था। हम लोग अपनी बेटियों को कहते हैं कि हमारी जो बेटी है पढ़ लिख जाए, इस मकाम पर पहुंच जाए कि उमर अयूब का पहले खुद भी इतना कारोबार नहीं था, ये लोग मिल के सऊदी अरब जाते हैं, वहां से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उमर अयूब को अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था, ना कि खामोश तमाशाई बन के साजिद तस्नीम के मरने का इंतजार करता। अब उसको ससुर मुख्तार अहमद को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसके मियाँ से भी पूछा जाएगा, लेकिन वो जो 3 मासूम बच्चे हैं जो बगैर माँ के रहेंगे, किसी और का जुल्म बर्दाश्त करेंगे, उन बच्चों का क्या कसूर था, उन बच्चों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। और यहाँ पर साजिद तस्नीम जिसने अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, अपना परदेश काटा, बच्चों का मुस्तकबिल बनाया, बच्चों की नेशनैलिटी वहां की थी, बच्चे वहां के रहने वाले थे, तो फिर इन लोगों के साथ इस तरह का जुल्म क्यों हुआ, बच्चों से माँ का साया क्यों खींच लिया गया, क्यों छीन लिया गया, साजिद तस्नीम को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इस वजह से अपनी अना की तस्कीन के लिए कि एक बहू ने अपने ससुर का कहना नहीं माना। लिहाजा पाकिस्तान से जितनी भी फैमिलीज बाहर बैठी हैं, जो लोग भी बाहर हैं, वो सब जो है वो अपने आप का खुद ख्याल रखे। वीडियो बनाने का मकसद किसी भी किस्म की नेगेटिव फैलाना नहीं है, बल्कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे नजर रखी जाए। बाज़ औक़ात जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं आपके, जो बहुत करीबी रिश्ता आपका होता है, बाज़ औक़ात वो भी आपके लिए सगा नहीं होता, उसकी जात से भी आपको नुकसान पहुंच जाता है। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि शायद हमारी वीडियो देखकर, हमारी वीडियो सुनकर किसी का कहीं पर भी कोई भला हो सके।